गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो चुनाव अभी संपन्न हुए तो उसी दौरान नीट का रिजल्ट भी आया और उसमें बड़ी सारी कंट्रोवर्सी है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि 22-23 लाख लड़के नीट की परीक्षा में शिरकत करते हैं और 50,000 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें होती हैं और 30-35 हज़ार प्राइवेट में होती हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द फिगर्स, लेकिन एक चीज़ मैंने ये देखा, मैंने गूगल पे सर्च किया। देखिए, जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटी पर कैपिटा की कंपैरिजन की बात है तो भारत को ये कंपैरिजन चाइना से करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में हम लोग करीब करीब बराबर हैं। तो दोस्तों, मुझे ये डेटा देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि ये डेटा 2022 से लेकर 23 तक का है कि 10,000 जनसंख्या के पीछे चाइना में 15 फिजिशियन है और भारत में ये फिगर 7 है, 7। यानी कि पर कैपिटा डॉक्टर्स की जो पोजीशन है हमारे देश में वो चाइना की आधी है। अभी कुछ दिन पहले मनसुख मांडविया साहब जो मिनिस्टर थे हेल्थ के, तो उन्होंने एक डेटा दिया था कि भारत में 834 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। लेकिन ये जो मैंने डेटा देखा इससे थोड़ा ये मेल नहीं खाता, थोड़ा बहुत वो डेटा मैनिपुलेटेड लगता है। लेकिन ये बात सच है कि भारत में डॉक्टरों की संख्या चाइना की तुलना में आधी है पर कैपिटा। अब आइए हम देखते हैं दूसरा फैक्टर हमें जो, देखिए, जब कोई पैंडेमिक या कोई इस तरह की समस्या आती है ग्लोबल, और तब हम लोग उसमें आनन फानन में व्यवस्था करते हैं। समथिंग लाइक कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की कोशिश करते हैं। तो अब चूंकि पिछला पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे भी पैंडेमिक आ सकते हैं, तो हमें अपनी डॉक्टर्स की पॉपुलेशन बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। ऑफ कोर्स उसमें एक चीज़ और भी सोचनी होगी कि मेडिकल फील्ड में एआई का एप्लीकेशन कैसे किया जाए। जैसे पेंडेमिक के टाइम में हम लोगों को टेस्ट करने में दिक्कत होती थी, डॉक्टर्स को भी वायरस इन्फेक्ट कर जाता था, तो एआई की मदद से हमको कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोटिक डॉक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स वो सुपरविजन में रहेंगे हमारे डॉक्टर्स की, लेकिन इस पर भी सोचना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि डॉक्टर्स की पॉपुलेशन हमको डबल करने की ज़रूरत है। अब आइए हम सोचें और देखें कि इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए, चाइना में जो मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं, हॉस्पिटल्स, वो बहुत ज़्यादा लैंड नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो मल्टी स्टोरी बनाते हैं। हमारे देश में क्या है कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती है। वी ग्रो इट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, हम लोग सोचते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब गवर्नमेंट कॉलेज की फीस से कई गुना ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में फीस क्यों है, करोड़ों में क्यों फीस है मेडिकल कॉलेज की? ऐसी क्या चीज़ है? बिल्डिंग की कॉस्ट, डॉक्टर्स की कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट गवर्नमेंट की तुलना में इतनी अधिक क्यों है, दसियों गुना? तो इस पर भी हमें विचार करना होगा कि किस प्रकार हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज तेज़ी से खोल सकें। क्योंकि इतना तो पक्का है कि पॉपुलेशन अगर डबल करनी है, मोटा मोटा आप समझिए कि भारत में डॉक्टर्स की संख्या इस डेटा के हिसाब से तो करीब 10-12 लाख के आसपास होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी मैंने देखा कि 14 लाख है। तो 14 लाख है, तो इसको डबल करके 28 लाख कैसे किया जाए? और 28 लाख अगर मान लीजिए कि 1 लाख डॉक्टर हम एक साल में बनाते हैं,
तो 28 लाख करने 14 लाख बढ़ाने में हमको 14 साल लग जाएंगे। इसका मतलब कि मेडिकल की सीटें इंडिया में तुरंत डबल करने की ज़रूरत है। तो ये जो अफरा तफरी है नीट की, जब ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुल जाएंगे तो इतनी अफरा तफरी नहीं होगी और हम तेज़ी से और डॉक्टर्स प्लस नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए हम बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं पार्लियामेंट में क्या बहस करते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, लेकिन ये सार्थक बहस नहीं करते कि नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे हो। जैसे एक दिन मेडिकल का डिस्कस हो जाए, एक दिन एग्रीकल्चर का डिस्कस हो जाए, सब लोग मिलजुल करके, और जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हमारे थिंकर्स हैं उनको भी इस पे ध्यान देकर के सोचने की ज़रूरत है कि बेरोज़गारी की हमारी जो समस्या है, देखिए अगर हमने डॉक्टर्स की सीट डबल कर दी तो बहुत सारी हमारी समस्या हल हो जाएगी। नीट पे लोड कम हो जाएगा और जो लड़के बचेंगे उनको दूसरी एजुकेशन, पैरामेडिकल, रेडियोलॉजी, तमाम सारी चीज़ों में उन्हें ले जाया जा सकता है। तो मेरा आज का थीम ये है कि किस प्रकार से नंबर 1 मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बढ़ाई जाए, नंबर 2 उनको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, नंबर 3 वाई कांट वी रन आवर कॉलेजेस इन शिफ्ट्स। अगर मेडिकल कॉलेजेस हमारे 2 शिफ्ट्स में चलें तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपने जो भी फैसिलिटी क्रिएट की है उसमें नंबर ऑफ डॉक्टर्स, जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं, वही तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस पर क्यों नहीं चिंतन हो रहा है? दूसरी चीज़ जो रिकॉग्नाइज, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, वो अब कुछ थोड़ा बहुत उसने चेंज करके एक दूसरा बना है, तो उन लोगों द्वारा भी अप्रूवल करने में बहुत टाइम लगता है और इतनी ज़्यादा वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है कि अब ज़रा सोचिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमने कितनी तेज़ी से बढ़ा दिए कि इतने सारे कॉलेज साउथ से लेकर नॉर्थ तक बन गए कि उनकी सीटें नहीं भर रही हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं बढ़ा पाए? अरे भाई, हमको उसकी कॉस्टिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक ऐसी एनालिसिस, एक ऐसा मॉडल लेके आना चाहिए कि फीसें आधी चौथाई हो जाए और प्राइवेट कॉलेजेस में भी लोग पढ़ाई करें, सरकारी के पीछे जो भागे जा रहे हैं। तो मेरा थीम ये है कि रोजगार नहीं है, इसके चिल्लाने से नहीं फायदा होगा। रोजगार है कहाँ, उस पर डिस्कस हो करके रोजगार सृजन पे काम किया जाए। और मेरे विचार में तो गवर्नमेंट को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे एक एक रोजगार की मिनिस्ट्री पैदा करनी चाहिए, जिसमें ये चिंतन हो कि हमारे युवा शक्ति को कैसे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स। देखिए, हमारे पास इतने, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति हमारे पास है। भारत की एवरेज आयु पूरी दुनिया में सबसे कम है, एक यंग कंट्री है, और उस यंग कंट्री को अगर हम स्किल और ट्रेन और एजुकेट करके काम पे लगाएं तो हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमें कौन रोक सकता है? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।